ठीक है, जब हमने वन डी एरे पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, सिंगल हम एरे होते क्या है बेसिकली, जिसके अंदर हम सेम डेटा टाइप के जो वेरिएबल बनाते हैं, इस वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल। और इसको एक्सेस कैसे करते थे, राइट। इनके इंडेक्स से करते थे। ठीक है, तो हमने सारी चीजें देखी थी, हमने यहाँ पे एरे का राइट। लेंथ भी लगाना सीखा था। ठीक है, आपको मेरे पीछे नॉइज तो नहीं आ रही कुछ डिस्टर्बिंग? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ठीक है ठीक है, एक्चुअली बच्चा है रूम में, अगर वो कभी का तेज बोलता है। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ठीक है नहीं है। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टू डी एरे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ टू डी एरे होता क्या है। ठीक है, वन डी एरे तो मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है, सिंपल, जहां पर हम एक ही डेटा टाइप के एक ही कलेक्शन होता था, राइट, राइट। सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट का कलेक्शन राइट। होता था। वन डी एरे को कुछ मल्टीपल है। इस तरीके से डिनोट करते थे, जितने भी एलिमेंट होते थे उन सबका एक इंडेक्स होता था, राइट, ऐसे करके होता था हमारा वन डी एरे। ठीक राइट। है, इसके अंदर क्या होता था, इसका इंडेक्स क्या होता था, जीरो, इसका क्या वन, जीरो। इसका टू, वन टू इसका थ्री। थ्री। ठीक है, गॉट इट, तो ये हमारा वन डी एरे था। अब हम टू डी एरे पढ़ेंगे। टू डी एरे में क्या होगा, यहाँ पर कलेक्शन होगा, बेसिकली कलेक्शन होगा किसका, रोज एंड कॉलम्स का। पहले हमारे पास सिंपल एक वन रो थी, अब क्या है हमारे पास, ओके। वन रो नहीं है, यहाँ पर क्या है, कलेक्शन है पूरा। रो, मल्टीपल। हाँ, मल्टीपल रोज और कॉलम्स होगी हमारे पास, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, टू डी एरे बोलते हैं। पहली बात तो ये समझते हैं कि इसमें इंडेक्सिंग कैसे डिफाइन करते हैं, वो सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, तो टू डी एरे बेसिकली होता इस तरीके का, देखो जैसे हमारे पास कुछ ऐसे बना लो आप। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो आप, ऐसे एक। ठीक है, टू इसमें थ्री। मैं सिंपल डिवाइड कर लेता हूँ क्या, तीन रो तीन कॉलम। ठीक है, राइट, ओके। इसको क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, रो, और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, हम्म। कॉलम। कॉलम्स। ठीक है, ठीक है, तनुश्री यहाँ तक क्लियर है आपको? राइट। तनुश्री तनुश्री आपको क्लियर म्यूट है? करके बोलना है। आप म्यूट को तनुश्री। जी 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 जी, ठीक है, क्लियर है। ओके, ग्रेट ग्रेट। जी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को रो बोलते हैं, ऊपर से नीचे तक को कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग जैसे रो में होती है वैसी कॉलम में होती है, कैसे होगी, इस ये रो का इंडेक्स, पहले एलिमेंट का क्या इंडेक्स होगा, रो का जीरो, दूसरे एलिमेंट का क्या, वन, तीसरे एलिमेंट का क्या, टू। ठीक है, कॉलम का भी सेम, पहली कॉलम क्या होगा, पहला कॉलम की इंडेक्सिंग क्या, जीरो, दूसरे कॉलम का इंडेक्स क्या होगा, वन, तीसरे कॉलम का इंडेक्स क्या होगा, टू। ठीक है, गॉट इट, यहां तक कोई डाउट आप, डन। कोई डाउट नहीं नहीं सर। है? ठीक है, ग्रेट। अब हमने देख लिया क्या, रो का इंडेक्स देख लिया हमने, कॉलम का इंडेक्स देख लिया। अब जो मेन काम है, ये जानना कि सेल का इंडेक्स क्या होगा। ये डिवाइडेड है सेल्स में, कितने सेल्स में, नाइन सेल्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अब राइट। मेरे को नंबर वन पहले सेल का एड्रेस चाहिए, इंडेक्स चाहिए, तो क्या होगा, सिंपल, इन वन डी एरे क्या था, जीरो था, राइट, इन टू, अब टू डी एरे में क्या राइट। कॉम्बिनेशन होगा, रो और कॉलम का। तो ये कौन सी रो है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका रो, उसके बाद लिखेंगे इसका कॉलम। तो ये सेल का कौन सा रो और कौन सा कॉलम है, मेरे को आप बताओ, रो क्या इंडेक्स है। लिखिए, कॉलम हाँ, लिखिए। रो कॉमा कॉलम, इंडेक्स पहले वन डी एरे में क्या था, जीरो ही है दोनों। सिंपल इंडेक्स होता था, दोनों जीरो है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, जीरो कॉमा जीरो इज द इंडेक्स ऑफ दिस राइट। सेल। दूसरे वाले सेल का रो क्या है, ओके। दूसरे वाले सेल का, जीरो कॉमा वन। एग्जैक्टली जीरो कॉमा वन। ठीक है, जीरो, रो जीरो, ओके, समझ गया। कॉलम कौन सा, वन, दिस इज वन, वन। दिस इज जीरो, दिस इज टू। दिस इज टू। तीसरे वाला कौन सा, रो कौन सा, रो तो जीरो ही जीरो है, कॉलम टू। कॉमा राइट। टू। टू। ठीक है, सिमिलरली तनुश्री, इसका क्या इंडेक्स होगा, आप बताओ मेरे को, इस वाले सेल का क्या इंडेक्स होगा, यस सर। इस वाले सेल का क्या इंडेक्स होगा, जीरो, जीरो इसका, वन सर। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, रो कॉमा कॉलम, ये कौन सा रो है तनुश्री, ये कौन सा रो है, ये ये सर, कौन सा रो है, ये ये कौन सा सेकंड रो नंबर है, है। इंडेक्स क्या है सेकंड रो का, वन। जी जी। तो क्या वन, करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, वन कॉमा जीरो, क्या लिखेंगे, वन कॉमा जीरो। राइट। ठीक वन है, कॉमा जीरो। वन कॉमा जीरो, जी। रो कौन सा है, वन, और कॉलम कौन सा है, वन जीरो, और ये क्या होगा जीरो। तनुश्री, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, वन कॉमा वन, वन। वन कॉमा वन, एग्जैक्टली, फिर ये क्या हो जाएगा, वन कॉमा टू। ये क्लियर है इंदर वन आपको? टू।
हाँ जी। और तीसरे एलिमेंट का क्या इंडेक्स होगा? रो कौन सा है? टू दूसरा रो है। कॉलर टू कॉलम कौन सा है? कोमा जीरो। जीरो टू कॉमा कॉमा वन। जीरो, टू कॉमा कॉमा वन, टू वन। कॉलम वन, टू कॉमा टू। टू ठीक है। कॉलम सो दिस राइट। इज द इंडेक्सिंग। ये इंडेक्सिंग फॉलो होती है कहाँ पर? 2D एरे में। ये इंडेक्सिंग कहाँ फॉलो होती है? 2D है। 2D एरे में। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको? इंडेक्सिंग में कोई डाउट नहीं? अगर मैं आपसे पूछता हूँ किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स, तो आप मेरे को नहीं। बता दोगे? राइट राइट बता दोगे? यस सर। राइट राइट। ठीक है, ग्रेट। अब हम चलते हैं अपने कोड के ऊपर। अब हम एक कोड क्रिएट करते हैं, ठीक है। ठीक है, एक हम क्लास बना लेते हैं। ठीक है, सिंपल। अब हम यहाँ पर देखते हैं 2D एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम 1D एरे कैसे डिक्लेयर करते थे, सेम तरीका है 2D एरे डिक्लेयर करने का। ठीक है। लेट सपोज ओके। हम 1D एरे कैसे डिक्लेयर करते थे, हम ऐसे लिखते थे कोई भी वेरिएबल, राइट, उसके आगे सिंबल डाल वेरिएबल देते थे, ये 1D एरे डबल का था। अब 2D एरे में क्या होगा, दो से दो बार राइट। सिंबल डालेंगे। ठीक है। इस दो बार सिंबल का मतलब क्या है, अब ये ओके 2D एरे है। ठीक है। जब हमने इसमें एक ओके बार ये वाला सिंबल डाला था, तो उसका मतलब क्या था, ये 1D एरे था। अब हमें 2D एरे में क्या करना है, इसको दो राइट। सिंबल डालना है। ठीक है। डबल डबल ब्रैकेट्स। बॉक्स लगाने हैं। ओके ओके। ठीक है। ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली 2D एरे। ठीक है। अब 2D एरे को हमने ये देख लिया 2D एरे बनाते कैसे हैं। ठीक है। अब 2D एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आप ऐसे खोल दो ये। ठीक है। और ये ठीक है, ये खोल दो। ओके। कोड हो गया इसमें। और आप एक ये बंद कर दो। ठीक है। अब इसके बीच में आप लिख दो अपने एरे। ठीक है। एक एक करके बना दो इन द टेबुलर फॉर्मेट। ठीक है। ताकि आपको पता लगे ओके कहाँ क्या शुरू हो रहा है, कहाँ क्या खत्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बनाता हूँ। ठीक है। पहली रो 10, 11, 12। ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट रो। कॉमा देखें, दूसरी लाइन में ओके लिखता हूं मैं 15, 16, 17। ठीक है। इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, करली ब्रेसेस ओके कॉमा दे देता हूँ। फिर तीसरी रो और तीसरी रो में मैं कुछ लिख देता हूँ ऐसा 11, 9, 6। कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो। ठीक है। तो ये क्या किया ओके। मैंने, एक 2D एरे क्रिएट कर दिया। तीन ठीक रो है। ठीक है, ये हमने राइट 2D एरे क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर क्या, 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है। राइट। ठीक है। सो दिस इज द 2D एरे। अगर मैं पूछता हूँ आप लोगों से, पहले मैं तनुश्री आपसे हाँ पूछता जी। हूँ, फिर मैं इंदिर से पूछता हूँ। तनुश्री, इसका क्या इंडेक्स है? किसका सर? ये 9 का इंडेक्स क्या है यहाँ पर? अभी मैंने आपको इंडेक्स बनाना सिखाया था ना, पेंट यस में। सर। तो इसका 9 वाला जो एलिमेंट है, उसका इंडेक्स क्या है? 11 कॉम। इसका सर 2 है सर इंडेक्स। हाँ, क्या इंडेक्स 1 आप है 1। बोलो। 1 क्या है? 1 तो 1। कॉलम है। और रो कौन सा है? 2, 1 है ना। आप यहाँ पर देखो ना, यस। तनुश्री, क्या इंडेक्स है यहाँ पर? है ना, 2, 1 होगा ना। 2 जी 2,1 है। एग्जैक्टली, 2, 1 होगा। ठीक है। तो इस एलिमेंट को एक्सेस हमने क्या सीख लिया, एरे बनाना सीख लिया। अब हम दूसरी चीज सीखेंगे, एरे को एक्सेस करना। ठीक है। तो एरे को एक्सेस कैसे करेंगे? जी। कैसे एरे को एक्सेस ओके। करेंगे? कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये वैल्यू चाहिए, इस एरे के अंदर ये वैल्यू चाहिए। तो सबसे सिस्टम पहले मैं क्या करूंगा, एरे का नाम लिखूंगा, अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा। फिर यहाँ राइट। पर इंडेक्स दूंगा। इंडेक्स क्या था? 2, 1, कॉमा राइट। 1। कॉमा वन। तो मैंने ये कर दिया। अब इससे क्या किया मैंने, एरे की वैल्यू को एक्सेस किया। कौन सी वैल्यू को? इसको। मेरा 9 आना चाहिए, राइट। एक बार राइट। मैं ये कोड चला के देख लेता हूँ। ओके ठीक है। समझ गई सर। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, 9 आ गया। ठीक है। गॉट इट। ये और डन। तनुश्री, 17 अगर मेरे को चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा? 1,2 एग्जैक्टली, सही बोला आपने। ठीक है। सही बात। ठीक है, आई थिंक इंदर आपको भी क्लियर है। हाँ क्लियर है क्लियर। ठीक है। तो हमने क्या सीखा, एरे को सबसे जी। पहले हमने 2D एरे बनाना सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा, यस। 2D एरे को एक्सेस करना सीखा। ठीक है। कैसे एक्सेस करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। ठीक है। तो दो चीजें हमने ये सीख ली। तीसरी चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके। आपने जब आप 1D एरे पढ़ रहे थे, तो आपको एरे की लेंथ निकालनी आती थी? जी। आप यहाँ हाँ पर आते 1D निकालते एरे। थे।
जी 1D एरे में एरे की लेंथ निकलती थी, राइट? कोई भी एरे की लेंथ हम निकालते थे, कैसे राइट। निकालते थे? एरे का नेम डॉट लेंथ मेथड यूज करते थे, ठीक है? हम्म। तो अब जी 2D एरे में कैसे लेंथ निकाले? ठीक है, हमने क्या सीख लिया? सबसे पहले तो हमने एरे क्रिएट करना सीख लिया, और हमने एक्सेस करना सीख लिया। तीसरी चीज जो हमने वहां सीखी थी लेंथ निकालना, अब हम यहाँ भी सीखेंगे लेंथ निकालना, ठीक है? यहाँ पे। ओके। अब हम यहाँ पर लेंथ कैसे निकालेंगे एरे की? देखो, यहाँ पर लेंथ डिफरेंट हो सकती है। कैसे डिफरेंट हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये क्या था? रो वन थी। रो वन के अंदर हो सकता है 4 एलिमेंट्स हो, ठीक है? हो सकता है राइट। रो के अंदर, रो वन के अंदर 4 हो, रो टू के अंदर क्या हो, क्या बोलते हैं, 4 ना हो। 4 कॉलम। हाँ, रो जी कॉलम वन, है ना? हाँ कॉलम, कॉलम एग्जैक्टली। रो वन के अंदर क्या है? 4 कॉलम है, ठीक है? 4 कॉलम और जी रो टू के अंदर क्या है? 3 कॉलम है। तो सबकी लेंथ क्या सेम है क्या? डिफरेंट है। नहीं डिफरेंट है, राइट? different। जब हमारा एरे सेम साइज का होगा तो हम किसी एक का भी रेफरेंस लेके निकाल सकते हैं, किसी एक कॉलम का जी भी रेफरेंस। बट अगर मान के चलो ये डिफरेंट है, इसके अंदर ज्यादा कॉलम्स हैं, तो हम क्या करेंगे? लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एरे का नाम, ठीक है? हम्म। उसका आप रो दे दो सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे रो देता हूँ क्या, 1 3। देता हूँ, ठीक है? 0 देता हूँ। जीरो, जीरो रो पे क्या होती है? इसकी लेंथ है डॉट लेंथ, ओके। ठीक है? तो ये हमारा क्या प्रिंट कर देगा? डॉट। एक सेकेंड, और लेंथ ये लेंथ क्यों नहीं दे रहा? सबसे पहले एरे का नाम हमारा, अच्छा अच्छा, माइट भी हम लूप वगैरह में यूज करेंगे, ऐसे ये यूज नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 देता हूँ यहाँ पर, लेंथ मेथड है तो, अच्छा, या तो इसको इंटीजर में एक बार स्टोर करा के देखते हैं, ठीक है? हाँ, तो हमने इसको एक इंटीजर के अंदर स्टोर करा हम्म। दिया। ये क्या करेगा? 0th रो का लेंथ दे देगा हमें। 0th रो हमारा क्या है? ये है। ये क्या है? 0th रो है। अगर मैं इसको राइट। प्रिंट कराता हूँ, ए को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ यहाँ पर, सिस्टम। ठीक है, अगर मैं ए को यहाँ पर प्रिंट ओके। कराता हूँ तो देखना क्या आएगा इसका आंसर, और ठीक है? तो इसने क्या बताया हमारा? 0th रो में कॉलम कितनी है हमारी? 4 कॉलम, 4। राइट? तो इस तरीके से हम लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है? ये क्या था लेंथ? ये क्या था? किसी भी रो के अंदर कितने कॉलम्स है, किसी भी रो के अंदर जी कितने कॉलम्स है, ये कैसे निकालेंगे हम? हम्म। ये निकालेंगे रो का इंडेक्स से। अगर पूरे एरे के अंदर, राइट राइट। पूरे एरे, ये देखो हमने क्या फाइंड किया? किसी भी पर्टिकुलर रो के अंदर कितने कॉलम सिर्फ रो। होंगे। अब हमें ये फाइंड करना है कि राइट। किस एरे के अंदर कॉलम्स कितने हैं। तो वो सिंपल हम यूज करेंगे क्या? सिंपल यूज कर लेंगे हम यहाँ पर, एक और एक वेरिएबल बना देता हूँ, इंट टोटल रोज, ठीक है? वो कैसे फाइंड करेंगे हम? एरे की लेंथ निकाल के। एरे की लेंथ सेम जैसे हम 1D एरे में निकालते थे, सेम आप कर सकते हो क्या? राइट। डॉट लेंथ मेथड, ठीक है? ठीक है, लेंथ अब यहाँ पर प्रिंट आप करा के देख ओके। लो, क्या रो प्रिंट करा के देख लो। तो आपको रो निकालना आ गया, कैसे निकालते हैं? रो कैसे निकालेंगे? किसी भी एरे के अंदर कितने रोज है, वो किसी भी 2D एरे के अंदर हम्म। कितने रोज है, वो कैसे फाइंड करोगे आप? सिंपल एरे का लेंथ निकाल कर। और पर्टिकुलर ओके। रो के अंदर कितने कॉलम है, वो कैसे फाइंड करोगे? उस एरे के साथ उस रो को कॉल करोगे। कैसे? उस एरे के साथ उसका रो लिखोगे, फिर डॉट उस रो लगाओगे को। लेंथ मेथड, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होगा? आपका सारा मतलब आपके क्या हो जाएंगे? उस रो पे कितना कॉलम है वो निकल जाएंगे, ठीक है? हम्म। गॉट इट? तो हम दोनों भी निकाल सकते हैं ना? एग्जैक्टली, दोनों भी निकाल सकते हो, ठीक है? यस ठीक है, ओके। तो हमने क्या सीख लिया बेसिकली? जी सर यहाँ पर अभी हमने सीखा एरे के 2D। अंदर का, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पर्टिकुलर रो हम्म। में कितने कॉलम्स है वो कैसे फाइंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको क्लियर है ना? सबसे पहले आप एरे का नाम लिखोगे, राइट। फिर आप अपने रो का इंडेक्स दोगे, ठीक है? फिर उसके साथ आप लेंथ मेथड कॉल करोगे। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट उठता है कि अगर आप डायरेक्ट लेंथ मेथड यूज करते हो एरे के नाम के ऊपर, एरे के वेरिएबल के ऊपर, तो वो क्या रिटर्न करेगा? तो वो रिटर्न करेगा रो। गॉट इट? ठीक है, यस अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है बाहर,
कि अब ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हमने भाई रो निकालना सीख लिया, कॉलम निकालना सीख लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कॉलम कह सकते हो, ओके अभी के लिए तो मैं इसको सेम कर देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए मैं इसको सेम कर देता हूँ। आपने रो निकालना सीख लिया, आपने कॉलम निकालना सीख लिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जैसे राइट हमने एरे में किया था कॉलम ना, हमने वन डी एरे में क्या किया था, जब हमने वन डी एरे पढ़ा था तो हमने वन डी एरे में ये सीखा था ना, पूरे एरे को प्रिंट करवाया था ना, राइट जी करवाया था। तो अब हम टू डी एरे में पूरे एरे को कैसे प्रिंट कराई प्रिंट थी करवाएं, सारी वैल्यू अब हम टू डी एरे में कैसे प्रिंट करवाएं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक आज आप सीखोगे, एक चीज सीखोगे, इनर फॉर लूप सीखोगे, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो सीखोगे आप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया था कि आज आप थोड़ा सा वन लेवल अप जाने वाले हो, ठीक है, एडवांस ठीक है। राइट जी हाँ, तो अब हम देखेंगे कैसे हम पूरे के पूरे एरे को प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले तो हम एक फॉर लूप बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये लॉजिक समझेंगे, ये लॉजिक क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे वापस, लॉजिक क्या है यहाँ पर। सबसे पहले तो रोज होती है, सबसे पहले क्या होती है, रोज। उसके बाद क्या होता है, रो कॉलम होता है, ठीक है। राइट तो हमेशा सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रो के लिए लूप बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बनाएंगे फॉर, लेट सपोज इंट रो इक्वल्स टू, सबसे पहले जीरो, और ठीक है, रो की जीरो इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होगी, जीरो से शुरू होगी, ठीक है। मैं इसका जीरो नाम से कुछ और देता हूँ, यहाँ पे मैंने रो वन देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर मैंने, ठीक है, ठीक है। ओके लेट सपोज रो मैंने वन नाम दे दिया क्या, इंट रो वन इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। कहाँ तक चलेगा ये लूप, हम्म रो इज लेस देन एरे की रो लेंथ तक, वन एरे की लेंथ तक, ठीक है। रो या रो वन होगा हाँ रो वन होगा, कहाँ तक चलेगा रो वन, ये एरे की लेंथ तक चलेगा, इस वाले एरे की लेंथ तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरे की राइट लेंथ, ठीक है, वेर डॉट लेंथ तक, डॉट लाइन ठीक है, राइट सेमी ठीक है। कॉलम लेट रो सपोज वन रो प्लस 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 प्लस, ठीक है, गॉट इट। तो ये हमारा एक लूप तैयार हो गया, ठीक है। इस लूप का रो या रिजल्ट रो क्या, एक हाँ मिनट पे ऋषभ रो या रो वन हाँ, रो वन, ठीक है, गॉट इट। तो हमारा एक ये लूप तैयार हो गया, जिसके अंदर ठीक है क्या, जो क्या करेगा, हमारे जितने भी रोज है उसको आइटरेट करेगा वन बाय वन, ठीक है। पहले ये जीरो पे प्रिंट जाएगा, करेगा फिर ये वन पे जाएगा, फिर ये राइट वन पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या वैल्यू दे रहा है, पहले ये जीरो दे रहा है, फिर यहाँ पे वन दे रहा है, फिर यहाँ पे टू दे रहा है, गॉट इट। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, मैंने आप लोगों को बताया था राइट कि लूप जावा में कोड कैसे चलता है, कोड ऊपर से नीचे चलता है, राइट। ऊपर से नीचे हमारा कोड चलता है, और जब भी राइट राइट रास्ते में उसको कोई लूप वगैरह एनकाउंटर होता है, कोई कंडीशन स्विच कंडीशन या फिर कोई इफ एंड एल्स कंडीशन वगैरह मिलती है, तो वो क्या करता है, कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या होता है, कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज इट विल जंप आउट ऑफ द कंडीशन। और लूप के केसेस में क्या होता है, लूप के केसेस में वो हमेशा लूप को चेक करता है। लूप को क्या चेक करता है, यहाँ पे चेक करता है, फिर लूप के अंदर का कंडीशन चेक करता है। अगर लूप के अंदर की कंडीशन ट्रू है तो वो लूप के अंदर जंप करता है, राइट। और जब वो लूप के अंदर कोड एग्जीक्यूट करता है तो वो जब तक लूप के बाहर नहीं आ सकता, जब तक लूप के अंदर का कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लूप काम राइट करता है, ठीक है। अब हमने क्या किया लूप के अंदर, अभी हमें क्या करना था, पहले तो हम सिंपल कर रहे थे, सिंपल इंडेक्सिंग हम वन डी एरे में कर रहे थे। अब यहाँ पर हमें दो इंडेक्स की जरूरत है, अब हमें यहाँ पर एक इंडेक्स की नहीं, दो की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल 0,0, राइट अगर हमें फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट चाहिए तो उसके क्या क्या इंडेक्स बनेंगे, 0,0 बनेगा, 0,1 बनेगा, जीरो राइट कॉमा टू बनेगा, गॉट इट। तो एक यहाँ पर बड़ा हमारे टू पास जीरो तो आ जाएगा, वन भी आ जाएगा, टू भी आ जाएगा, ठीक है। अब हम कॉलम के इंडेक्स कैसे लेकर आए, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नया लूप लगा सकते हैं, नया लूप लगा सकते हैं, ठीक है। लूप के अंदर लूप, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉलम वन, कॉलम ठीक है। ये भी कहाँ से चलना चाहिए, जीरो से चलना चाहिए, ठीक है। कहाँ तक चलना राइट चाहिए, कहाँ तक चलना चाहिए, कॉलम की लेंथ उसकी कैसे लेंथ तक निकलेगी, लेंथ नहीं, तक लेंथ हाँ, कॉलम की लेंथ कैसे निकलेगी, कॉलम की लेंथ कैसे निकलेगी, मैंने आपको बताया था, रो तो डायरेक्ट निकल जाता है, कॉलम कैसे निकलता है, कॉलम कैसे निकलता है, राइट कॉलम कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम एरे का वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका रो का इंडेक्स देंगे, रो का इंडेक्स ऊपर से आ रहा है, रो का इंडेक्स ऊपर से आ रहा है कि इस वेरिएबल ओके के अंदर, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं डॉट लगा कर, यहाँ पर मैं डॉट लगा के लेंथ मेथड कॉल कर सकता लेंथ हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रो का लेंथ रिटर्न करेगा, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉलम वन प्लस प्लस, ठीक है। अब ये मेरे पास पूरा का पूरा लूप तैयार हो गया, ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक ठीक। चलेगा। वेर डॉट लेंथ कहाँ तक चलेगा, ये जो कॉलम है कॉलम 1 चलेगा यहाँ तक। ठीक है, ग्रेटर देन। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। बेसिकली हाँ, अब बेसिकली अब देखो, अब ये थोड़ा हम थोड़ा सीखेंगे। थोड़ा हाँ थोड़ा समझ आ रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ आएगा क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम देखा है, अभी पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको इनर फॉर लूप बताता हूँ कैसे लगता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को फॉर लूप पढ़ाया था, गॉट इट। तो जब जी मैंने आप लोगों को फॉर लूप पढ़ाया था, तो मैंने आपको लूप्स के बारे में कुछ चीजें पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था? सबसे पहले फॉर लूप कैसे काम करता है, इनिशियलाइजेशन होता है वेरिएबल का। सेकंड थिंग इज क्या, जी कंडीशन चेक होती है। थर्ड थिंग इज व्हाट, लेंथ। इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ओके, तो ये डिफरेंट कैसे यस काम कर राइट। रहा है और ये कब तक चलेगा? ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, यस गॉट इट। जी ये लूप शुरू कहाँ हो रहा है, ये शुरू हो रहा है यहाँ पे, और ये खत्म कहाँ हो रहा जीरो। है, ये खत्म हो जीरो रहा है से। यहाँ पे, ये खत्म हो रहा है यहाँ पे। ओके। लाइन नंबर राइट। 21 पे शुरू हो रहा है ये और कोड पूरा खत्म है। कहाँ हो रहा है, लाइन नंबर 32 पे। गॉट इट, ये पहला लूप। बट आप एक राइट। चीज नोटिस करो, लूप के अंदर एक और लूप है। ठीक है, लूप के अंदर एक और लूप है। ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे काम कैसे करता है। सबसे राइट। पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमने क्या किया, रो की वैल्यू 0 थी। फिर यहाँ पर इसने क्या किया, रो 1 ने क्या किया, वेरिएबल डॉट लेंथ फाइंड किया। इसके अंदर क्या आ जाएगा, वेरिएबल डॉट लेंथ के अंदर क्या आ जाएगा, एरे की लेंथ, एरे के टोटल रोज तो कितने हैं, 2 है राइट, सॉरी 3 है राइट, थ्री। 3 है एरे की लेंथ। हमने क्या करा, लेस देन यूज किया। लेस देन क्यों यूज किया, ताकि ये 0 1 2 तक चले, क्योंकि इंडेक्सिंग जो होती है हमारी क्या होती है, 0 से शुरू होती है। इसकी लेंथ जीरो कितनी से है, 3। स्टार्ट होती है। इसकी लेंथ कितनी है, 3, 1 2 जी 3। टू। थ्री। बट इसका इंडेक्स क्या है, रोज में। 0 1 और 2। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, लेस राइट। देन का सिंबल यूज किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे रो 1 की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। ठीक है, ये हमारा कोड यहाँ हम्म। पर आया, हमारा कोड यहाँ पर आया, इसने चेक किया क्या 0 <3 है, इट इज ट्रू राइट, 0 <3 है, ट्रू है। राइट। जब ये ट्रू हो गया तो ये इस लूप के अंदर आ गया। लूप के अंदर क्या लेकर आया ये, लूप के अंदर क्या लेकर आया ये, रो 1 क्या लेकर आया लूप के अंदर, अपनी वैल्यू 0 लेकर आया राइट। जी रो 1 राइट। अपनी फर्स्ट वैल्यू टाइम क्या पे। लेकर आया, 0 लेकर आया फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, अब ये लाइन नंबर 23 पर है, इसने अपनी वैल्यू को 0 कर लिया। अब ये नीचे जा रहा है, अब ये क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। लाइन नंबर 25 पे इसको एक और लूप मिल गया। इसने कहा ये क्या, मेरे को तो राइट। एक और लूप मिल गया। अब भाई, अब मैं अब हम्म। क्या करूंगा, अब मेरे को इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा जब मैं बाहर आ पाऊंगा। ठीक है, अब वो जी यहाँ पर आया, अब वो उसने यहाँ पर क्या राइट। चेक किया, इंट कॉलम 1 एक और वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है, 0। इसकी जीरो वैल्यू है। कितनी है, 0 से शुरू हो रही है, कहाँ तक चल रही है ये जीरो। चल रही है वेरिएबल ऑफ रो 1 डॉट कॉलम लेंथ। लेस देन। इसका मतलब क्या है, वेरिएबल ऑफ रो 1, वेरिएबल, वेरिएबल क्या हमारे राइट। एरे का नाम। ठीक है, और रो 1 क्या था, रो 1 की वैल्यू कितनी थी, जी 0। जीरो। 0, तो ये क्या कर रहा है, वेरिएबल ऑफ 0 डॉट लेंथ। व्हाट इज द वेरिएबल ऑफ 0 डॉट लेंथ, वेरिएबल ऑफ 0 इट मींस फर्स्ट रो। ठीक है, और लेंथ कितना, 1 राइट। 2 3, कितना लेंथ आ गया, टू। इसका थ्री। भी 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या स्टोर हो गया, 3 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 3 हो गया राइट, गॉट इट। राइट। जी अगर मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लिख देता हूँ, 12 के बाद 14 भी लिख देता हूँ, तो इसका कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। पैडी का तो वेरिएबल, फोर हो जाएगा। राइट। एग्जैक्टली वेरिएबल, फर्स्ट रो वेरिएबल का। व्हाट इज द वेरिएबल, एरे नेम। उसके बाद क्या, हम्म। रो वन के अंदर क्या था, रो 1 के अंदर अभी ऊपर से वैल्यू क्या जीरो। आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, 0 का मतलब ये, इसकी लेंथ कितना है इसके अंदर, 4, तो इसके अंदर 4 स्टोर हो जाएगा। अच्छा फोर। फिर मैंने क्या किया, 1 1 करके राइट। इसको प्लस करा दिया। अब क्या हुआ, जब ये कंडीशन ट्रू हो गई, जब ये कंडीशन ट्रू हो गई, अब ये इसके अंदर आ गया, अब ये यहाँ पर आ गया, अब ये कोड आ गया यहाँ पर, अब हमारा कोड यहाँ पर है। राइट। अब जब हमारा कोड यहाँ पर है, तो इसके पास कॉलम की वैल्यू कितनी है, कॉलम की वैल्यू कितनी है, फोर। 0, 0 से चल जीरो रहा है ना ये, पहले यस 0 है, ओके। ये राइट। 0 है। कॉलम ठीक है, जीरो से। ठीक है, 0 से चल दोनों रहा की है। जीरो है। हाँ, एग्जैक्टली 0। ठीक है, तो अब हमारा कोड यहाँ पर आ गया, अब हमारा कोड यहाँ पर आया, तो फर्स्ट टाइम उसकी वैल्यू कितनी है, 0। रो 1 की 0 ये, और कॉलम 1 की कितनी है, 0। अब वो लाइन नंबर 27 पे आएगा, लाइन नंबर 28 पे आएगा, लाइन नंबर 28 पे जब वो आएगा, तो यहाँ पर देखो ये लूप खत्म है राइट, लाइन नंबर 28 पे ये लूप राइट। खत्म क्लोज है। हो गया। बट क्या ये इस लूप के बाहर आ पाएगा, लाइन नंबर 29 पे आ पाएगा,
नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ऊपर की कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है। हमने पढ़ा था ना, जब तक हम इसको फॉल्स नहीं कर राइट। देंगे हम लूप से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो कॉलम वन की Yes. वैल्यू कितनी है? 0। और रो वन की वैल्यू कितनी Zero. है? 0। अब ये वापस जाएगा, कॉलम वन जीरो। की वैल्यू को कितनी कर देगा? 1 कर देगा। अभी चेक करेगा 1 इज लेस देन 4 विच इज ट्रू। अब कितनी हो गई कॉलम वन की वैल्यू? 0 के बाद कितनी हो गई? 1 हो गई। 1 हो गई। 1 हो गई, राइट। फिर अब क्या करेगा ये? Yeah. फिर 2 हो ये गई। कोड हमारा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर ये यहाँ पर आ गया। फिर ये देखता क्या इसके बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। वापस जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, 1 के बाद क्या कर देगा? 2 कर देगा। फिर चेक करेगा क्या कि 2 इज लेस देन हम्म 4 है या नहीं है, विच इज ट्रू। 2 इज लेस देन 4, तो यहाँ पे 2 वाला हम्म भी प्रिंट कर देगा। फिर ये वापस जाएगा, यहाँ पर देखेगा, यहाँ पे कोड खत्म है, फिर बट यहाँ चेक पर हम करेगा। बाहर नहीं आ सकते। फिर ये वापस जाएगा, 2 को क्या कर देगा? 3 कर देगा। फिर यहाँ पे क्या चेक करेगा? 3 इज लेस देन 4 है या नहीं है। हाँ जी, 3 इज लेस देन 4 है। राइट यहाँ है। पर ये 3 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब ये चेक करेगा 4 इज लेस देन 4 है या नहीं है, विच इज फॉल्स। 4 इज नॉट लेस देन 4, राइट। राइट। और ये कंडीशन यहाँ पर ब्रेक हो गई। क्या क्या वैल्यू आ गई कॉलम वन की? 0 1 2 3। अब ये यहाँ पर 1 2 आएगा। 3। अब ये यहाँ पर आएगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई 4 के लिए, तो ये क्या करेगा? इस वाले तो लूप को एग्जिट कर तोड़ेगा, जाएगा। लाइन नंबर 25 को तोड़ेगा। लाइन नंबर 25 का लूप यहाँ पे राइट खत्म है, यहाँ पर तोड़ेगा। ये यहाँ पर आ गया। अब वो लाइन नंबर 30 पे आ गया। राइट। लाइन नंबर 30 के बाद लाइन नंबर 31 पे, फिर 32 पे। 32 पे आप देखोगे ये वाला लूप लग रखा है, ये वाला लूप लग रखा है, राइट। क्या ये वाला हाँ लूप अभी ये तक बाहर निकला? राइट। क्या ये वाला लूप बाहर निकला अभी नहीं तक? नहीं निकला। तो अब हम नहीं। वापस नहीं। जाएंगे इस वाले लूप में। पहले कितनी वैल्यू थी? 0 थी। अब इस वाले लूप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब यहाँ से रो वन की वैल्यू 1 हो कितनी हो जाएगी? जाएगी। 1 हो जाएगी। जब ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये चेक करेगा 1 इज लेस देन 3 है नहीं है, विच इज ट्रू। विच इज 1 क्या है। है? लेस देन 3 है, ठीक है। जब ये 3 है तो राइट। 2 हो जाएगा, तो कोड हमारा अंदर आ जाएगा। तो अगली रो वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब ये कोड नीचे उतर रहा है, तो नीचे फिर उतर नीचे रहा आ है, जाएगा। नीचे उतरा। लाइन नंबर 25 पे फिर से एक लूप मिल गया यार, ठीक है। फिर राइट। से लूप मिल गया। जब अब इसको दूसरा लूप मिला, तो अब इसकी क्या है? रो वन की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक 1 है। वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, इंट कॉलम वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? राइट। कॉलम, यहाँ पे क्या हो रहा है? वेर, मतलब एरे का नाम। अब रो वन डॉट, वेर अब रो वन की वैल्यू 1 करंट करंट वैल्यू कितनी है? 1 है, राइट। तो यहाँ 1 पर है। क्या हो रहा है? वेर ऑफ वन डॉट लेंथ, वेर ऑफ वन डॉट लेंथ, विच इज व्हाट? विच इज दिस वन। वेर ऑफ वन डॉट लेंथ का मतलब क्या है? विच इज दिस दिस वन, ओके। 50। मतलब ये वेर ऑफ राइट। 1 है, तो इसका कितना लेंथ आ जाएगा? 3 आ जाएगा, राइट। तो इसके अंदर 3 है, तो ये क्या चेक करेगा? राइट। 0 इज लेस देन 3, इट इज करेक्ट। हाँ जी, 0 लेस देन ट्रू। 3 है, ट्रू। जब ये ट्रू है तो लूप हम्म के अंदर तो क्या प्रिंट कर देगा? 0 प्रिंट कर देगा। फिर क्या चेक करेगा? सिमिलरली यहाँ पर आएगा नीचे, यहाँ पर देखेगा नहीं हुआ भाई। अब यहाँ पर क्या चेक करेगा? 0 के बाद क्या कर राइट। देगा? इसको 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर 2 प्रिंट कर देगा, ठीक है। क्या ये 3 प्रिंट करेगा आपकी बार? ओके। क्या ये 3 प्रिंट नहीं। करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी लेंथ कितनी थी? 3 थी। और हम कितने से चेक कर 3। रहे हैं? 3 वेयर ऑफ लेस रो देन वन 3 डॉट लेंथ, फॉल्स एग्जैक्ट। हो गया। ये 3 की कंडीशन में फॉल्स हो गया, तो ये वापस नीचे आ जाएगा। जब ये वापस नीचे आ जाएगा लाइन नंबर 32 पे, तो ये चेक करेगा यार, अब वापस मैं जाऊंगा इस वाले लूप में, क्योंकि मेरा ये लूप अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। आउटर लूप जब तक ब्रेक नहीं होगा, राइट। जब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। अब जो मेरा आउटर लूप है, ये 1 था पहले, अब ये 1 से क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर चेक कर रहा है क्या? 2 इज लेस देन लेंथ, लेंथ कितनी? 3 थी, ठीक है, विच इज ट्रू। तो यहाँ पर अब ये 2 के लिए चलेगा। जब ये 2 के लिए नीचे आता है, तो ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसको लाइन नंबर 25 पे फिर से लूप दिख गया। अब फिर से ये लूप पूरा चलेगा, ठीक है। अब ये लूप कैसे चलेगा? अब यहाँ पर ये चेक कर रहा है वेरिएबल ऑफ रो वन। रो वन के अंदर कितनी वैल्यू थी? फ्रेश वैल्यू कितनी है? 2 थी, ठीक है। वेरिएबल ऑफ 2 डॉट लेंथ, इसका मतलब इसका लेंथ आ जाएगा 3, ओके। तो ये अब इस वाले कॉलम का, इस वाले राइट। रो का लेंथ निकाल देगा 3। फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर अब इस वाले लूप के लिए अंदर आ गया ये। अब यहाँ पर ये क्या प्रिंट कर देगा? सबसे पहले तो चेक करेगा क्या? 0, सबसे पहले 0 प्रिंट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। फिर ये यहाँ पर आएगा, सेम प्रोसेस फॉलो करेगा। राइट। फिर ये 1 प्रिंट करेगा, फिर ये 2 प्रिंट करेगा, फिर ये 1 प्रिंट करेगा, फिर ये 2 प्रिंट 2 करेगा, प्रिंट ठीक है। करेगा। 2 के बाद ये 3 नहीं करेगा, क्योंकि 3 में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, ये वाला लूप ब्रेक हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला लूप ब्रेक हुआ, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब वो देख रहा है यार, ये तो इस लूप में अभी तक, मैं तो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। अभी मेरी वैल्यू 2 थी। अब ये वापस ऊपर आता है, चेक करता है, 2 के बाद इसको क्या कर देगा? 3 कर देगा। 2 के बाद क्या कर देगा? इसको ठीक 3 है। कर देगा। अब ये चेक करेगा 3 क्या लेस देन 3 है? हाँ जी, 3 लेस देन 3 नहीं है। अब ये नहीं। कंडीशन क्या होगी? फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स हो गया, एग्जिट कर ये जाएगा। पूरा का पूरा लूप ब्रेक हो गया। हमारा कोड यहाँ तक पूरा ब्रेक हो गया। अब हमारा राइट। कोड कहाँ पर आ गया?
लाइन नंबर 34 पे आ गया। ठीक है, गॉट इट। राइट ये इस तरीके से चलते हैं इनर राइट फॉर लूप। ठीक है, अब हमारे पास यस। क्या था, अब इसको हम देखते हैं अपने एरे में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जब हम ये चला रहे हैं, ठीक है, जब हम ये चला रहे हैं तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, रो की इंडेक्स निकाल रहे हैं 1 बाई 1, और यहाँ से हम उस रो की इंडेक्स को यूज करके कॉलम निकाल रहे हैं कितने हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये भी 1 बाई 1 चल रहा है, राइट। हमारे पास कॉलम की भी लेंथ आ रही है 1 बाई 1 रो से। ठीक है, रो की वैल्यू ऊपर से आ रही है, रो कॉलम से की भी वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस वाले इनर फॉर लूप के अंदर हम प्रिंट करा सकते हैं अपना एरे। कैसे प्रिंट करा सकते हैं, सबसे पहले एरे का नाम क्या था, VAR। ठीक है, VAR लिख दो ऐसे, ओके और यहाँ पर लिख दो क्या, अपना रो, आपका रो का नाम क्या है, रो 1। ठीक है, रो, रोवन फिर क्या कर सकते हो, दूसरा क्या दे दो, अपना कॉलम दे दो, आपका कॉलम का नाम क्या, कॉलम क्वालिटी कॉलम 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये राइट 1 1 करके एक एक करके वैल्यू फैच कर लेगा। जैसे कि जब ये 0 था, ठीक है, तो यहाँ पर रो 1 की वैल्यू 0 है, हम्म यहाँ पर ये 0 स्टोर हो जाएगी, और ये अंदर वाला फॉर लूप बार बार बदलेगा। पहले ये 0 था, अंदर वाला फॉर लूप क्या था, ये 0 से शुरू होगा तो 0, फिर ये अगली बार चलेगा तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, बट वन रो हो जाएगा फिर तो टू 0 ही थ्री रहेगा, राइट। रो तो हर बार 0 ही रहेगा। राइट जब ये सेकंड टाइम लूप चलेगा, जब ये लूप सेकंड टाइम चलेगा तो रो की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो क्या हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, बट ये फिर से चलेगा, कहाँ से चलेगा, हम्म 0 1 2। ठीक है, जब ये थर्ड टाइम चलेगा तो वापस से रो की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और ये वैल्यू अपने आप ही 3 के लिए भी चलेगा, क्या, 0 1 2। ठीक है, एक बार हम ओके चला देते हैं इसको, अब देखते हैं प्रिंट करवा पा रहा है क्या। करवा दिया इसने, आप देखो इसने एरे के सारे एलिमेंट प्रिंट करा दिए। ठीक है, यहाँ से प्रिंट कराए, देखो आप, 10 11 12 14 15 16, फिर उसके बाद 11 9 6। 7 9 3 6 ठीक है, गॉट इट। तो हमने क्या राइट किया, फॉर लूप का यूज करके, इनर फॉर लूप का यूज करके एरे की सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाया। ठीक है, राइट ठीक है, तो बेसिकली हमने 2 3 चीजें सीख ली, एक हमने 2D एरे सीख लिया, फिर 2D एरे के अंदर हमने क्या बोलते हैं, एरे को डिक्लेयर इनर करना, और एरे को इनर एक्सेस लूप कैसे करते हैं करना। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सीखी, क्या सीखी, इनर फॉर लूप सीखा, कैसे इनर फॉर लूप हम राइट अप्लाई करते हैं। ठीक है, इनर फॉर लूप के अंदर बहुत सारी चीजें बनती है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं प्रैक्टिस के। ठीक है, अगर आपने इनर फॉर लूप आपने समझ लिया तो मोस्ट प्रोबेबली आप कह लो आपने बहुत हद तक जावा समझ लिया। ओके ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन जी। दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, हाँ क्वेश्चन आप प्लीज लोग, हाँ, इसके ऊपर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अब करोगे। हाँ, और ये क्वेश्चन ना आप करोगे, कल की क्लास से पहले मैं देखूंगा ये क्वेश्चन, अगर नहीं होगा तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, यही क्योंकि सब ठीक है। करेंगे सर जो आपने किया जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करोगे, रिकॉर्डिंग देखने के बाद आप ये क्वेश्चन करना, जैसे मैंने यही। क्या। हाँ, मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप कर देता हूँ ये। ठीक है, तो यही वाला।